नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में किरातार्जुनीयम, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व जो पुस्तक है वो हमारे सिलेबस में है। भारतीय संस्कृति यूँ तो जो इसका नाम है उसी से इसका अर्थ प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति क्या है, लेकिन आज हम भारतीय संस्कृति के इस पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व इसकी जो विषय है, पृष्ठभूमि है या संस्कृति शब्द कैसे बना है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके विषय में एक सामान्य अध्ययन करेंगे। अब जैसे संस्कृति जो है वो एक तरह से यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें ये प्रतीत होता है कि मानव जाति के जितने भी क्रियाकलाप या जो मौलिक और आधारभूत जो हमारे लक्षण हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति से ही ओतप्रोत हैं। संस्कृति को स्वरूप, गुण और विशिष्टता और इसकी जो श्रेष्ठ परंपराएं वो ही इसको एक तरह से इसको रिच बनाती हैं। यदि हम संस्कृति के विषय में विचार करने का अर्थ ये कह सकते हैं कि किसी देश को जीवित रखने वाले जो मूल्य हैं, आदर्शों को, विश्वासों को तथा उसकी दिशा निर्धारित करने वाली शक्तियों के विषय में जो ठोस परिणाम प्राप्त होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसके अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। हमारी संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? मानवतावाद, क्योंकि यह श्रेष्ठ और मानवीय सिद्धांत और मूल्यों की प्रतीक है या उनसे ओतप्रोत है। अब दूसरी एक विशेषता भारतीय संस्कृति की जो इसको दूसरी संस्कृतियों से अलग करती है वो है परमार्थ भाव, यानी कि स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, पर सेवा या समाज सेवा का जो भाव है उस पर अधिक जोर दिया गया है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं के विकास के साथ साथ समाज के विकास को भी मार्ग प्रदान करता है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के साथ समाज या राष्ट्र का निर्माण भी होता है और एक तरह से शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति का जो विकास है एक तरह से हमारी जो संस्कृति है उसका मार्ग वो प्रशस्त करती है। तो जिस संस्कृति में इनके विकास की जितना अधिकता होगी वो संस्कृति उतनी ही अधिक रिच मानी जाती है। और इस कसौटी पर यदि हम परखने की कोशिश करें तो जो भारतीय संस्कृति है वो एक तरह से ठीक भी है और इन मापदंडों पर खरी उतरती है। अब संस्कृति का विषय और परिभाषाएं। संस्कृति जैसा कि इसके यदि हम इसका व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो सम उपसर्ग पूर्वक क्रय धातु से भूषण अर्थ में सुट का आगम करके कित्तिन प्रत्यय से संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है भूषण भूत सम्यक कृति या चेष्टा, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र संस्कृति की एक तरह से परिधि में ही आ जाता है। तो इसमें उन चेष्टाओं का परिगणन होता है जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उन्नति करता हुआ सुख व शांति को प्राप्त करे। इस परिभाषा के अनुसार मानव के लौकिक और पारलौकिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आचार विचार ही एक तरह से संस्कृति है। तो जिसमें शिष्टता या सौजन्य के भावों का अंतर्भाव होता है, एक तरह से वही संस्कृति श्रेष्ठ है और उसी संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। अब भारतवर्ष में सर्वजन सुख की जो भावना है वो एक तरह से प्रबल है। तो आचार विचार का जो दूसरा नाम है वो एक तरह से संस्कृति है, जो बुद्धि और अनुभवजन ज्ञान की भित्ति पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में संस्कृति एक तरह से परंपरागत अनुचित संस्कार है। अलग अलग जो हमारे विचारक हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, उन्होंने संस्कृति की अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। जैसे कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने क्या कहा है कि किसी भी जाति या राष्ट्र के
शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी और क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम एक तरह से संस्कृति है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि असल में संस्कृति जीवन का एक तरीका है और ये तरीका सदियों से ही जमा हो रहा है और उस समाज में छाया रहता है जिसमें कि हम जन्म लेते हैं। तो अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वही हमारी संस्कृति का अंश बन जाते हैं और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ साथ अपनी संस्कृति की जो विरासत है अपनी भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वो चीज मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन में व्याप्त है या संपूर्ण जीवन में परिलक्षित है और जिसकी रचना और विकास में अनेकों सदियों के अनुभवों का हाथ है। इसी प्रकार से दो आंग्ल परिभाषाएं भी दी हैं, जैसे श्री मैथ्यू आर्नोल्ड ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है, कल्चर इज द परस्यूट ऑफ आवर टोटल परफेक्शन बाय मीन्स ऑफ getting to know all matters that most concern us, the best which has been thought and said in the world। इसी प्रकार एक दूसरे हमारे राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, customs and any other capacities and habits acquired by man as a member of the society। इस तरह से सभी जो और भी अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने संस्कृति की अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं कि किस संस्कृति के क्या मूलभूत लक्षण है, कैसी होनी चाहिए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक दूसरा शब्द आता है सभ्यता, कि संस्कृति और सभ्यता ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, ये इन दोनों में कुछ अंतर है। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों में क्या अंतर है, इसके विषय में भी हम थोड़ी सी जानकारी आज प्राप्त कर लेते हैं कि सामान्य रूप से संस्कृति और सभ्यता जो है वो एक दूसरे के पर्याय माने गए, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू एक तरह से इनको कह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, भिन्न है। जो सभ्यता शब्द है उसके मूल में सभ्य शब्द है जो सभा में यत प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, सभ्य शब्द में तल प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग से सभ्यता बना। अब सभ्यता का अर्थ होगा सामाजिक नियमों एवं व्यवहारों को जानते हुए उनका सामाजिक हित में आचरण करना। सभ्यता यानी कि सभ्य लोगों की एक तरह से उनके द्वारा किए गए आचरण और विचार, वो होगा सभ्यता। सभ्यता के मूल में क्या है, संस्कृति रहती है और वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसा मैंने अभी बताया कि सभ्यता जो है वो मनुष्य या राष्ट्र के भौतिक विकास की सूचक है और संस्कृति मानसिक विकास की। जीवन व्यापार के आदर्शों के जो संस्कार किसी राष्ट्र में अथवा व्यक्ति में स्थापित होते हैं वह संस्कृति और उसके आधार पर जो भौतिक सुविधाओं का निर्माण किया जाता है वह सभ्यता है। वस्तुतः रूप में देखा जाए तो सभ्यता एक तरह से व्यवहार की दक्षता की द्योतक है। अब सभ्यता एक तरह से सामाजिक विधि या कर्तव्य बोध या इस पर जोर देती है। समृद्ध सभ्यता में एक तरह से संस्कृति का विकास भी निहित है, उससे दर्शन, साहित्य, नाटक, कला आदि विकसित भी होते हैं। तो आदिकालीन से ही सभ्यता में जहाँ भाग्यवाद, मध्यकालीन में आध्यात्मवाद और आधुनिक सभ्यता में भौतिकवाद की प्रमुखता दृष्टिगत एक तरह से होती है। तो इस तरह यदि हम कुछ यदि मोटा मोटा देखें तो सभ्यता और संस्कृति को बाह्य और आभ्यंतर जो यदि तत्व उसका स्वीकार करते हैं तो संस्कृति को अपनाने में विलंब लग सकता है थोड़ा, लेकिन सभ्यता का अनुकरण शीघ्र किया जा सकता है। संस्कृति का जो मूल है वो है धर्म, भाषा और भौगोलिक खंड और इसका जो प्रवाह है वो अबाध गति से चलता है। हमारे रहने का जो ढंग है, हमारी जो कार्य प्रणाली है, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक जो हमारी व्यवस्थाएं, उनके जो मानदंड है, उनमें निहित सिद्धांत तथा मूल्य, आदर्श और का जो दर्शन है वो हमारे सांस्कृतिक विकास के सूचक एक तरह से माने गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो संस्कृति है वो एक सूक्ष्म है और सभ्यता जो है वो है स्थूल। सभ्यता का जो विकास है वो तीव्र गति से हो सकता है
उसमें परिवर्तन भी तेजी से आ सकते हैं, किंतु संस्कृति का विकास सहने सहने होता है। संस्कृति कोई स्थायी या अपरिवर्तनशील वस्तु नहीं है, यह पारस्परिक आदान प्रदान से विकसित होती है और अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने से इसका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है या संवर जाता है। जिस संस्कृति में ये गतिशीलता और आदान प्रदान नहीं होता, एक तरह से वो संस्कृति जड़ हो जाती है। तो यहाँ हमने एक सामान्य सा परिचय किया कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। संस्कृति समय के प्रभाव के साथ साथ यदि दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आती है तो उसका रूप निरखता जाता है और उसमें परिवर्तन आते जाते हैं। और सभ्यता जो सभ्य लोगों के द्वारा किए गए आचरण विचार हैं वो हमारे सभ्यता है। अगले हम वीडियो में संस्कृति का मानव के साथ में क्या संबंध है, इस विषय में जानकारी लेंगे।